चंदू सर, इस बार अगर रूल की बात करें तो एक नया रूल एडिशन हुआ है, इम्पैक्ट प्लेयर. तो हैव यू शॉर्टलिस्टेड एनी प्लेयर who to be utilized as an impact player? नहीं, क्या क्या सोच है आपको इस रूल की? नहीं, obviously we have been working on it, and obviously it's a challenging rule, and it is very interesting. Basically it is for coaches and of course and captains as well. So ये challenging है, तो obviously we have been thinking about that. We've been preparing ourselves, we've been discussing with us all support staff and what has to be done. Obviously जिस दिन मैच खेली जाएगी उस दिन हमको उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, बट यस वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. चंदू सर, ये सेम क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन के जो रूल आया है उस हिसाब से ऐसे ऐसे उसको देखा जा रहा है कि अगर इफ़ यू प्ले वन लेस फॉरेनर इट विल बी मोर एडवांटेज फॉर यू. तो आप लोग ऐसे एंगल से क्या इसको देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं, मैंने यही कहा था कि सभी तरफ से हमने उसके बारे में सोचा है. तो क्या किस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, किस तरह से दैट पर्टिकुलर डे विल डिसाइड एंड द टीम विच वी आर प्लेइंग अगेंस्ट दैट. सो ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन बनाने का एक अलग से हमारा तरीका होगा, बट उसके लिए हमने ज़रूर सोचा है. नया टीम, नया चैलेंज, स्पेशली चंदू भाई आप कैसे देख रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली चैलेंज तो हर जगह होता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट चैलेंज बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद या इस लेवल पे आना है कि जहाँ ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स, ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड विथ रेपुटेशंस. सो ऑब्वियसली दिस अ डिफरेंट चैलेंज, एंड चैलेंज हमेशा अच्छा लगता है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट डेफिनेटली हमारा प्रोसेस, हमारा प्रिपरेशन जिस तरह से हम कर रहे हैं, एवरीथिंग विल गो राइट वे. श्रेयस अय्यर जैसे हम जानते हैं खेल नहीं पा रहा है, एंड बोथ द बांग्लादेशी प्लेयर्स लिटन एंड शाकी आर नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स. तो आपको क्या लगता है कि आपको पहले से कुछ बैकफुट में डाल दिया आपके, या तो या आपके टीम के कॉम्बिनेशन रेडी है, व्हाटएवर प्लेयर्स यू हैव एट द मोमेंट? नहीं, इसमें बैकफुट की सोच है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो प्लेयर्स मैं हमेशा समझता हूँ, मैं आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन IPL, बट जो क्रिकेट अभी तक मैं डोमेस्टिक में सोच के खेल रहा था या खिलाना चाहता था प्लेयर को, तो उस चीज़ के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ, क्योंकि जो फोर्स मेरे पास है वो फोर्स मेरी अच्छी रहेगी. और वो जो प्लेयर्स है ऑब्वियसली कि जो प्लेयर्स जैसे अभी श्रेयस है, उसका प्रेजेंस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस. और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़, जैसे नीतीश ने कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ हुई है, बट हम होप करते हैं कि श्रेयस विल बी बैक वेरी सून, एंड that will make a lot of difference to our team as well, because his presence is going to make entire difference in the entire tournament. So whenever he comes back, but he should be coming back soon. That is what the confidence what we have. Obviously that the other players who are not here, but they will be reaching very soon. But at the same time, they may not be physically here, but mentally they are here क्योंकि I've been in touch with them regularly from last 1 month. So ऐसा नहीं कि भाई वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं वहाँ. दे विल बी कमिंग वेरी सून हियर, सो वी विल नॉट हैव सो मच प्रॉब्लम एट द मोमेंट, बट वी विल डेफिनेटली विल बी वेटिंग फॉर देम. एंड श्रेयस तो हम वी डेफिनेटली बी मिसिंग. तो प्रैक्टिस के दौरान रासिल के साथ काफ़ी सारे बात कर रहे थे, 2-3-4 दिन हमने देखा, तो उसके लेके कुछ प्लान वगैरह उनके ऊपर अलग से कुछ? देखिए, एज अ कोच करके मुझे हर प्लेयर के साथ बात करनी होती है. It is not particularly one particular player what you talk about it, but every individual player is equivalent to me, and मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर के साथ बात करना ये हर कोच का एक काम है, तो वही काम मैं कर रहा था. Extra time. Extra time.